नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल HP कहानी में। दोस्तों, घर की वह 5 चीजें कौन सी है जिसे दूसरों को देने से घर में घोर गरीबी आती है, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वह कौन सी 5 चीजें हैं जिसे दूसरों को नहीं देना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की महिला रहती थी। राधिका एक बहुत ही दयालु और मददगार महिला थी। उसके पति रमेश की गांव में बहुत बड़ी दुकान थी और उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें 2 बच्चे भी थे। वह रोज सुबह जल्दी उठकर सारे घर की साफ सफाई करती और मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती और गरीबों को दान दिया करती थी। राधिका का मानना था कि लोगों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। एक शाम उसकी पड़ोसन सविता, जो बहुत ही गरीब थी, उसके पास आई और कहा, राधिका बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा नमक दे सकती हो? हमारे घर में खत्म हो गया है। राधिका ने बिना सोचे समझे सविता को नमक दे दिया। उसी शाम को गांव का एक और व्यक्ति हरिओम राधिका के पास आया और उसने अपने घर के लिए राधिका बहन से चकोटी बेलन मांगा। राधिका ने यह सोचकर कि वह उसकी मदद कर रही है, उसे बेलन भी दे दिया। कुछ दिन बाद एक और शाम को उसकी पड़ोसन मीरा आई और उसने कहा, राधिका बहन, मेरी झाड़ू टूट गई है, क्या तुम मुझे अपनी झाड़ू उधार दे सकती हो? राधिका ने उसे भी अपनी झाड़ू दे दी। इसी प्रकार कुछ और शामें बीती और फिर एक दिन एक औरत आई जिसने कहा, राधिका बहन, मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पर्याप्त गहने नहीं है, क्या तुम अपने कुछ गहने मुझे उधार दे सकती हो? राधिका बहन ने यह सोचकर कि शादी एक महत्वपूर्ण अवसर है, उसे अपने कुछ गहने भी दे दिए। कुछ दिनों बाद गांव के एक व्यक्ति मोहन राधिका के पास आया और कहा, राधिका बहन, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। मेरी माँ बीमार है और मुझे दवाई खरीदनी है। राधिका ने उसकी मदद के लिए अपने घर के पैसे भी उसे दे दिए। यह सिलसिला चलता रहा और राधिका की मदद करने की आदत से उसका घर धीरे धीरे खाली होता गया। रमेश ने कई बार राधिका को समझाया कि शाम के समय किसी को घर का सामान, गहने और पैसे देना अच्छा नहीं होता, लेकिन राधिका ने उसकी बात को हल्के में ले लिया। कुछ महीनों बाद राधिका ने देखा कि उसके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। उसके खेतों में अच्छी फसल नहीं हो रही है, साथ ही रमेश की दुकान भी अच्छी नहीं चल रही है। राधिका के बच्चे भी बीमार पड़ने लगे थे और घर का खर्च बढ़ता जा रहा था। एक दिन राधिका ने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से अपनी समस्या बताई। पंडित जी ने कहा, राधिका, तुमने एक बड़ी गलती कर दी है। शाम के समय घर का सामान, गहने और पैसे किसी को देना अशुभ माना जाता है। अधिकतर शाम के समय सफेद चीजों को किसी को नहीं देना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी नाराज होती है और घर में घोर गरीबी आती है। अब तुम यह प्रण लो कि शाम के समय किसी को कुछ नहीं दोगी और नियमित रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करोगी। राधिका ने पंडित जी की बात मानी और अपने घर में शाम के समय किसी को कुछ भी देना बंद कर दिया। उसने लक्ष्मी जी की पूजा शुरू की और धीरे धीरे उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। फसलें फिर से अच्छी होने लगी। रमेश की दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगी। बच्चों की सेहत भी ठीक हो गई और उसका घर फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से राधिका ने यह सिखाया कि भले ही मदद करना अच्छा होता है, लेकिन कुछ मान्यताओं का भी ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।